स्मार्ट युवा से डिफेंस कॉरिडोर का सपना साकार हो रहा है चित्रकूट में। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था आज से 7 वर्ष पहले कि बुंदेलखंड में भी एक्सप्रेसवे बनेगी। आज एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है ना। अब दिल्ली जाना हो तो फर्राटा मारते हुए आप भी सीधे दिल्ली और लखनऊ की यात्रा कर सकते हैं। अन्यथा पहले बुंदेलखंड में क्या स्थिति बना के रखी थी इन लोगों ने, यहां के संसाधनों को लूटते थे। बुंदेलखंड को, हमारे बुंदेलखंड को, बांदा को, चित्रकूट को बदनाम करते थे और यहां के लोगों को प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देते थे। आज तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरण में चल रही है ना। हमने कहा था हर घर नल की योजना से बुंदेलखंड को संतृप्त करेंगे। हमने कहा था बुंदेलखंड में विकास की वह हर योजना लेकर के आएंगे जिससे बुंदेलखंड वंचित था। और आज बहनों और भाइयों, अपार संतुष्टि होती है बुंदेलखंड के विकास करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रभु राम को संकट के समय आश्रय दिया था चित्रकूट ने, बुंदेलखंड ने। इसलिए उसके प्रति मोदी और योगी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए विकास करा करके यहां के नौजवानों के चेहरे पर, यहां के विधाता किसानों के चेहरे पर, यहां की माता और बहनों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहते हैं। बताइए बहनों भाइयों जी, आज ये नया भारत है। भैया मुख्यमंत्री साहब नया भारत कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सीमाएं भी सुरक्षित हुई है। अब कोई दुश्मन देश भारत के अंदर घुसपैठ नहीं करता है। आज देश के अंदर आतंकी घटनाएं नहीं घटित हो सकती है। आज आप देख रहे होंगे, पहले आतंकी वारदात कांग्रेस और सपा की सरकार में होता था तो इन लोगों के पास एक ही जवाब होता था। ये कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे आतंकवाद सीमा पार से हम क्या करेंगे। और आज थोड़ा जोर से भी विस्फोट हो जाए ना पटाखे का तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। आज बहनों और भाइयों, विकास हुई है, एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और हर घर नल की योजना, डिफेंस कॉरिडोर भी है और विकास की ये सभी योजनाएं जो आज हर चेहरे पर खुशहाली ला सकती है और नौजवान को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकती है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। आप सोचो, 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं? 80 करोड़। और बहनों भाइयों, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। कितनी है? आज का समाचार पत्र पढ़ा आपने? पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए मारा पीटी हो रही है। लगातार आंदोलन चल रहे, कह रहे कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन है और इसलिए हम भारत के अंदर खुशहाल रह पाएंगे। ये जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इन लोगों से बोलो कि भैया जाओ पाकिस्तान में ही रहो, वहां भीख मांगो, भूखे मरो, भारत के लिए बोझा मत बनो, क्योंकि भारत के लिए बोझा बन करके भारत की प्रगति के बैरियर ये लोग बने हुए हैं। बहनों भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, एक नया भारत है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है
उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभारने का काम किया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे, 60 करोड़ लोग आज देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और हमने उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था की है कि अगर हमारा विधायक, हमारा सांसद, कोई पदाधिकारी या कोई पीड़ित लिख देता है कि साहब मैं बीमार हूं, आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, उपचार कराना है, तो मैं जनधन अकाउंट में उसका सीधा पैसा भेजता हूं, कहता हूं उपचार कराइए, सरकार सारी देखभाल करेगी। और भाइयों, ये सारी सुविधा हम यूपी में दे रहे हैं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर और 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए एक आवास भी प्राप्त हो गया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा है जितने लोग बाकी बचे हैं मकान के लिए, कॉलोनी के लिए, अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, 70 वर्ष के उम्र के हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना करके उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और मोदी जी ने ये भी कहा है कि जिसके पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं, उसके घर में भी सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। और भाइयों, ये हुई विकास के कार्यों को और गरीब कल्याणकारी कार्यों का लाभ। क्या किसी का चेहरा देखा गया? क्या योजना का लाभ जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के आधार पर देश की सेवा की। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग हैं जो एक तरफ विकास भी नहीं करा पाए, गरीबों का कल्याण भी नहीं करा पाए, और जब अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते थे? अभी भी इनके वक्तव्य आ रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना है, कोई कहता है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? आप समर्थन करते हैं? ये कांग्रेस और सपा के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं? और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, इन लोगों की नियत देश के प्रति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इंडी गठबंधन का मैनिफेस्टो इस बात की गवाही दे रहा है। आज कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस और सपा का गठबंधन आज कहता है कि अगर सत्ता में आए तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को बांट करके मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय इस प्रकार की शरारत करने का प्रयास किया था, जब उसने जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में और जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित करके ये प्रयास किया था, तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने विरोध किया था और कहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो इसलिए भारत के अंदर मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। तब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण बच पाया था। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और सपा के लोग फिर से वही षड्यंत्र करने में लिप्त हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दूसरी बात कही, कहा कि सत्ता में आएंगे, एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। राहुल गांधी को इतनी बुद्धि कहां से आ गई, मैं तो ये नहीं समझ पाया। कहते हैं एक झटके में मिटा देंगे। कहां से एक झटके में मिटाएंगे? तो वो कहते हैं कि हम संपत्ति सर्वे करवाएंगे। विराजमान हुए
हर घर में राम नाम का संकीर्तन है और बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। निकल रही है ना, निकल रही है ना। तो यही होना चाहिए ना। आप सरकार के कार्य से संतुष्ट हैं तो बहनों और भाइयों मैं आपसे अपील करूंगा, विकास की जो गति आज बुलेट ट्रेन की स्पीड से बुंदेलखंड में आगे बढ़ रही है, बांदा और चित्रकूट के अंदर बह रही है, उसे आगे बढ़ाने के लिए CRKS पटेल फिर से सांसद आवश्यक है। सहमत है? सहमत है? आपसे मेरी अपील है, जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, जो लोग